गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब टॉपिक हमने कर लिए थे। आज हमारा नया टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है। पार्टनर जब फर्म को अपनी कैपिटल के अलावा कुछ पैसा दे देता है एज ए लोन टू द फर्म, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल, इफ ए पार्टनर एडवांसेस लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट। उसे एक एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस है, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल होगा, ठीक है। अगर कोई भी अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज लोन। उसको अपने जो उसने फर्म को लोन दिया हो उसके ऊपर उसे 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका इंटरेस्ट का नेचर कैसे, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इसके लिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंड ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और हैज़ इनकर्ड लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, क्या चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या लॉस इनकर करे, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, ये नेसेसिटी है। और एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसको ट्रांसफर किया जाता है और ना कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। तो इससे हमें ये बातें पता लगी है कि अगर पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस है या फिर कोई प्रोविज़न, कोई भी पार्टनरशिप डीड के बारे में किसी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा अपने पैसे पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। और जितने भी पीरियड का होगा उतना पीरियड हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होता है, इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ना ही कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए इसकी एंट्रीज क्या होती है। जब हम प्रोवाइड, यानी कि टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जब इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को तो उसकी एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे बनती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया है मैंने, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं किया है, ध्यान देना, क्योंकि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया ही किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट, देखिए जरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ पे हमें दो पार्टनर्स गिवन है क्वेश्चन में, ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख, ए की कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड बी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014 को ए एंड बी एडवांस लोन्स ऑफ ₹40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ए ने 40,000 और बी ने 20,000 फर्म को लोन दिया है। हमें दिखाना है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केसेस दे रखे, उसमें हमें बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट केस देखिए आप यहाँ पे, if the profit before interest for the year amounted to 2500,
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। साथ में हमें दे रखा है ए का जो लोन है जो उसने दिया है वो 40,000 और बी का दे रखा है 20,000, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल वगैरह के बारे में तो इसमें कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं गया, इसमें सीधा ये बोला है कि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पे। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपके सारे फॉर्मेट ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 2500, ठीक है। उसके बाद देखिए डेबिट साइड में आ जाइए, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, दोनों को देंगे, दोनों पार्टनर ने फॉर्म को एडवांस किया है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हम ए का भी कैलकुलेट करेंगे और बी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा ए का कैलकुलेट करने के लिए 40,000 अमाउंट है, 40,000 अमाउंट है, 40,000 के ऊपर हमें 6% की रेट से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो 40,000 में 6%, और आपको क्वेश्चन में दे रखा था ऑन 1 अक्टूबर 2014, यानी कि 1 अक्टूबर 2014, और आपके ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ्स हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स हो गए। तो आपको 6 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40,000 पे 6%, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना इसे, देखिए जरा कितना आएगा, 4 3 1200, 1200 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा ए का, ठीक है। बी का कैलकुलेट करिए, 20,000 मल्टीप्लाई में सेम 6% रेट और 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, इसका आ जाएगा 600, ठीक है जी। कैलकुलेट करके दे देना। और आपको गई सीधा कैसे कर दिया, यहाँ पे 40 पे कैलकुलेट किया है, सेम यहाँ पे 20,000 पे कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया 1200, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600 इसका आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ करना नहीं है, बस नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। देखिए अब कितना है क्रेडिट साइड में 2500, 2500 में से 1200 प्लस 600, 1800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। अब 700 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था 2:3, तो आपको 700 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कर दीजिए 700 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 140, 140 मल्टीप्लाई में 2, ए का आ गया 280 और 140 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया 420, बी का आ गया, ये हो गया 700। तो ये है बेटा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, हमें क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। अगर देखिए हम और भी अगर केसेस करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा सिमिलर ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई भी वो ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको अलग अलग दे रखा है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन सेम ही है। क्वेश्चन में आपको एक ही बार गिवन है कि ए ने फॉर्म को एडवांस किया 40,000 और बी ने एडवांस किया 20,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका सेम है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। देखिए बेटा सेकंड केस, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1500। अब आपको प्रॉफिट ही दे रखा है कितना 1500, उस केस में आपको प्रॉफिट दे रखा था 2500, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट आपको पता ही है क्रेडिट साइड में आएगा, अगर लॉस दे रखा होगा तो डेबिट साइड में आएगा। बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है जी 1500, ठीक है लिख दिया। यहाँ आ जाओ डेबिट में, डेबिट में आपको क्या करना है 2, देखिए डेबिट में आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों को दे देंगे, ए को भी और बी को भी। मैंने आपको बताया ही था कि दोनों का लोन एक बार जो है वो है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो ए का लोन हमने कैलकुलेट किया था 1200 लास्ट केस में, और बी का कैलकुलेट किया था 600, ठीक है। अब देखिए जी ये हो गया 1800। अब आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इस केस में, कि आपका जो डेबिट साइड है वो बड़ा हो गया है क्रेडिट साइड से। लास्ट केस में आपका क्या था, लास्ट केस में हमने देखा था
हमारा क्रेडिट साइड बड़ा था और डेबिट छोटा था तो हमारा प्रॉफिट आ गया था। अब हमारा डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट छोटा हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपका डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है तो लॉस आ जाएगा, क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे, ए और बी में 2:3 में। देखिए 1800 में से आप माइनस करेंगे 1500, कितना आ जाएगा 300। 300 को डिवाइड कर दीजिए 3 + 2 5 से, कितना आ जाएगा 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 120। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 180। तो ये आपका हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड केस का। टोटल लिख दीजिए 1800, यहाँ पे भी आ जाएगा 1800। आई होप आपको ये केस भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। थर्ड केस पे आ जाइए। थर्ड केस में आपको प्रॉफिट के बजाय देखिए लॉसेस गिवन है। इफ़ द लॉसेस फॉर बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2500। अभी तक हमें प्रॉफिट्स गिवन थे तो हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। अब हमें लॉसेस गिवन तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। इसमें क्या है, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, कितना दे रखा है 2500। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो प्रोवाइड करना ही करना है तो करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का और बी का। ए का कितना है 1200, बी का कितना 600, कितना हो गया टोटल 1800। अब देखिए क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, डेबिट में ही है, तो टोटल इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 4300, ठीक है। तो 4300 दोनों साइड आ गया। क्रेडिट में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा लॉस आ जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी कितना 2:3 में ही जाएगा, 4300 पूरा का पूरा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए का 1720 और बी का आ जाएगा 2580। टोटल इसे कैलकुलेट करके देखिए 1720 एंड बी का आएगा 2580। टोटल आ गया लॉस 4300। आई होप तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट केस में आपको प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। सेकंड केस में आपको प्रॉफिट दे रखा था बट जब हमने कैलकुलेट किया तो इसमें लॉस आएगा। थर्ड केस में आपको लॉसेस ही गिवन है, चाहे प्रॉफिट या लॉस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो लॉस हो गया है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही करना है, तो आपका नेट लॉस ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं, जिसमें आप फिक्स कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।